राजस्थान की धरती पर सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम राजा देववर्धन था। राजा बहुत दयालु, न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश रहते थे। कहते थे कि उस राज्य में इतना न्याय था कि शेर और हिरन भी एक ही घाट पर पानी पी लेते थे। राजा देववर्धन का एक ही बेटा था, राजकुमार वीरेंद्र। वीरेंद्र बहुत तेज, बहादुर और समझदार था। तलवार चलाने से लेकर घुड़सवारी तक हर कला में माहिर था। लेकिन एक कमी थी, उसे बचपन से बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिला था। इसलिए अगर वह किसी चीज की जिद पकड़ लेता तो उसे पूरा करके ही मानता। एक दिन की बात है, राजकुमार वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शाम होने लगी तो वह घोड़े को तेज दौड़ाते हुए आगे निकल गया और उसके साथी पीछे रह गए। काफी देर तक घूमने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसे एक छोटा सा मोहल्ला दिखाई दिया। वह कुम्हारों का मोहल्ला था। हर तरफ मिट्टी के घड़े और बर्तन रखे थे। तभी उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने लंबे बाल सुखा रही थी। उसके काले घने बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे रात के अंधेरे में चांद निकल आया हो। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। इतने में लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी। वह घबरा गई और तुरंत दुपट्टा उड़कर नीचे चली गई। तभी पीछे से सैनिक आ गए और राजकुमार को महल लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़की की तस्वीर उसके दिल में बस गई थी। महल पहुंचते ही उसने अपने विश्वासी सेवकों को भेजकर पता करवाया। कुछ देर बाद खबर आई, वह लड़की एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। उसका नाम था माधवी। यह सुनते ही राजकुमार ने जिद पकड़ ली, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माधवी से, नहीं तो कभी नहीं। राजा देववर्धन बहुत परेशान हो गए। दरबारियों ने समझाया, लेकिन राजकुमार अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने गांव के बुजुर्ग सुधाकर दास को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, कभी कभी युवावस्था की जिद को समय ही ठीक करता है। आप राजकुमार को उसकी इच्छा पूरी करने दीजिए। राजा ने मजबूर होकर कुम्हार और उसकी पत्नी को